हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन, ये हमारा करंट अफेयर का सेशन है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है ये बिहार से रिलेटेड है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने जो वन हॉर्न राइनोसोर्स है, वन जो राइनो बियरिंग एरियाज है जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, उसे बढ़ाने की बात कही है। दैट बिहार रिसेंटली द बिहार स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द राइनो बियरिंग एरिया इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बाय 5% इन नेक्स्ट 2 years। कि आने वाले 2 सालों में जो राइनो बियरिंग एरियाज हैं उसमें वह इंक्रीमेंट करना चाह रहा है बाय 5%, 5% उसमें इंक्रीमेंट की बात की जा रही है इन अपकमिंग 2 years। कि आने वाले 2 सालों में जो राइनोज के जो पॉपुलेशन रहते हैं इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, उसके एरिया को बढ़ाया जाए, 5% इंक्रीज किया जाए। ये स्टेट गवर्नमेंट का टारगेट है। दैट्स वाई ये जो आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ये न्यूज में था। अब बात करते हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में अगर हम बात करें, सो ये आपका जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। और ये हिमालय का ईस्टर्न मोस्ट लिमिट है ऑफ द हिमालयन तराई फॉरेस्ट इन इंडिया। जो हिमालय का जो तराई फॉरेस्ट है उसका ईस्टर्न मोस्ट लिमिट या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ही है। इट इज द ओनली टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार विच इज सिचुएटेड इन द गैगनेटिक प्लेन्स बायो जियोग्राफिक जोन ऑफ द कंट्री। और बिहार में अभी तक फिलहाल यह एक ही सिंगल टाइगर रिजर्व है। दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की बात की जा रही है, अररिया में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की बात की जा रही है, लेकिन अभी वो फेज में ही है, ऑनगोइंग ही है। लेकिन फिलहाल अभी बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। द फॉरेस्ट ऑफ दिस रीजन हैज ए कॉम्बिनेशन ऑफ भावर एंड तराई ट्रैक्ट्स। यहाँ पे दोनों का आपको मिक्सचर मिलेगा, जो भावर जोन है और जो तराई जोन है उन दोनों का आपको यहाँ पे मिक्सचर मिलेगा इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। रिवर गंडक वेस्ट ऑफ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पंडाई, मनोर, हरहा, मसान एंड भापसा फ्लो थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द रिजर्व। इतने सारे जो रिवर आप देख रहे हैं, जो चाहे गंडक रिवर हो, पंडाई रिवर हो, मनोर हो, हरहा हो, मसान हो और भापसा हो, ये सारे के सारे रिवर्स इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से पास करते हैं। अब बात करें कि वहां पे वेजिटेशन कैसा है। द वेजिटेशन टाइप इंक्लूड मेनली मॉइस्ट मिक्स्ड डिसिडियस ओपन लैंड वेजिटेशन, सब माउंटेनियस सेमी एवरग्रीन फॉर्मेशन, फ्रेश वाटर स्वाम्स, रिपेरियन फ्रिंज, एलुवियल ग्रासलैंड्स, हाई हिल सवाना एंड वेटलैंड्स। मतलब इतने डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन जो है आपके वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम क्या है तो आप याद रखिएगा, मेनली मॉइस्ट मिक्स्ड डिसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पाया जा रहा है। और जो गवर्नमेंट का टारगेट है कि अपकमिंग 2 years में इसी टाइगर रिजर्व में जो राइनो बियरिंग एरियाज है, मतलब जिस जोन में राइनो रहते हैं, स्पेशली वन हॉर्न राइनोज यहां पे है, तो उनके एरिया में 5% का इंक्रीमेंट किया जाए। अगर हम आप लोकेशन देखना चाहे इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का तो देख सकते हैं, यह वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे इस साइड में, और ये जो आपको ये दिख रहा हुआ ग्रिड वही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो एरिया है वहां पे। इसी एरिया में जो बिहार का सबसे हाईएस्ट पीक है सोमेश्वर रेंज, इसी जोन में है। और यही पूरा का पूरा आपको तराई जोन है जहां पे ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सिचुएटेड है। तो ये बिहार का मैप है और आप देख सकते हैं कि बिहार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जो लोकेशन है बिहार में, आप नॉर्थ वेस्टर्न साइड्स में ये लोकेटेड है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। और हिमालय का तराई जोन का सबसे ईस्टर्न मोस्ट लिमिट जो है यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ही है। सो दैट्स वाई यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपके न्यूज में था। आवर नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड विथ इकोनॉमी। दिस इज रिलेटेड विथ इकोनॉमी, पेमेंट एग्रीगेटर्स। अब रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has given in principle approval to 32 firms to operate as online payment aggregator under the Payment and Settlement System Act 2007 PSS Act के तहत अभी रिसेंटली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने 32 फिर्म्स को यह अलाउ किया है कि आप ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में वर्क कर सकते हैं। अंडर विच एक्ट?
अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। अब ये तो सेटलमेंट है, आरबीआई ने अप्रूव कर दिया 32 फिर्म्स को, लेकिन सबसे पहली बात है कि भैया ये पेमेंट एग्रीगेटर क्या होते हैं। तो पेमेंट एग्रीगेटर, ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर आर द कंपनीज दैट फैसिलिटेट ऑनलाइन पेमेंट बाय एक्टिंग एज ए इंटरमीडियरी between the customer and the merchant. The RBI introduced guidelines for regulation of payment aggregator and payment gateway in March 2020. जो अब ये जो बेसिकली आप समझ लीजिए कि जो ये पेमेंट एग्रीगेटर है, इनका कोई रोल नहीं है। बेसिकली ये एक इंटरमीडियरी का रोल अदा करते हैं। जैसे हम कस्टमर हैं हुए और आप कोई कंपनी है और आपसे हमको कुछ खरीदना है, तो हम एक पर्टिकुलर माध्यम के तहत हम आपको पेमेंट देंगे, और ये जो माध्यम होगा वही वह पेमेंट एग्रीगेटर होगा, वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जिसके तहत हम आपको पेमेंट देंगे। जैसे आप गूगल पे हो सकता है, आप पेपल हो सकता है, बहुत सारे ऐसे मीडियम है जिसके थ्रू आप जो पेमेंट देते हैं। तो वही जो पेमेंट एग्रीगेटर होते हैं वह ऑनलाइन इंटरमीडियरी का रोल प्ले करते हैं। अब फंक्शन क्या क्या है इन पेमेंट एग्रीगेटर्स का, तो आप देख सकते हैं, दे टाइपिकली प्रोवाइड अ रेंज ऑफ पेमेंट ऑप्शन टू कस्टमर्स इंक्लूडिंग क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, बैंक ट्रांसफर एंड ई वॉलेट्स। पेमेंट एग्रीगेटर कलेक्ट एंड प्रोसेस पेमेंट इंफॉर्मेशन इंश्योरिंग दैट ट्रांजैक्शंस आर सिक्योर एंड रिलायबल। By using a payment aggregator, businesses can avoid the need to set up and manage their own payment processing system, which can be complex and expensive. So basically क्या है, यह जो पेमेंट एग्रीगेटर है, इनका एक मेजर फंक्शन यही है कि यह जो पेमेंट सिस्टम है उसको ये स्मूथ बनाते हैं। जो मान लीजिए आपने अपना बिजनेस सेटअप किया और अब आप सोच रहे होंगे कि जब बिजनेस सेटअप करेंगे तो पेमेंट सेटलमेंट के लिए भी हमको अलग से एक पेमेंट कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो आपको वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं बना के कोई भी एक इंटरमीडियरी आएगा जो आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिससे यहाँ पे कस्टमर और कंपनी अपना पेमेंट सेटलमेंट कर सकते हैं। तो यहीं पे रोल आता है पेमेंट एग्रीगेटर्स का। एग्जांपल में अगर आप देखो, जैसे पेमेंट एग्रीगेटर में पेपल है, स्ट्राइप है, स्क्वायर है, अमेजॉन पे है। ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इंटरमीडियरी की तरह एक्ट कर रहे हैं, जहां पे आप एज ए कस्टमर एक कंपनी को पे कर रहे हैं या कंपनी भी अपना पेमेंट सेटलमेंट जो है वो कस्टमर के साथ कर रही है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, कि इसके भी अलग अलग टाइप्स है। तो एक टाइप है बैंक पेमेंट एग्रीगेटर एंड नेक्स्ट सेकंड है कि थर्ड पार्टी पेमेंट एग्रीगेटर। दिस बैंक पेमेंट एग्रीगेटर दे इन्वॉल्व हाई सेटअप कॉस्ट and are difficult to integrate. They lack many of the popular payment options along with detailed reporting features. Because of the high cost, bank payment aggregator are not suitable for small business and startups. Example आप अपने देख सकते हैं, रेजर पे, सीसी एवेन्यू, ये सब बैंक पेमेंट एग्रीगेटर है, लेकिन इनका यूज जो है वो बहुत ज्यादा खास नहीं है। इनका कारण ये है इनके सेटअप में काफी ज्यादा हाई कॉस्ट लगता है, और दूसरा सबसे बड़ा इसमें लैकिंग क्या है कि यह डिटेल्ड ऑप्शंस प्रोवाइड नहीं करते हैं, जैसे कि थर्ड पार्टी पेमेंट एग्रीगेटर करते हैं, जैसे पेपल है या गूगल पे है। ये आपको बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, जो कि इसमें लैकिंग है। बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स में वो लैक है। इसीलिए थर्ड पार्टी जो पेमेंट एग्रीगेटर है उसका यूज काफी ज्यादा बढ़ गया है। थर्ड पार्टी पेमेंट एग्रीगेटर ऑफर इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन टू बिजनेस and have become more popular these days. Their user-friendly features include a comprehensive dashboard, easy merchant onboarding, and quick customer support. Example में आप देख सकते हैं, पेपल है, स्ट्राइप है, गूगल पे है, ये सब क्या है, थर्ड पार्टी पेमेंट एग्रीगेटर्स है। इनका यूज अभी के टाइम में काफी ज्यादा बढ़ गया है। कारण क्या है कि यह है कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं, डिटेल्ड पेमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, जबकि यही चीज बैंक पेमेंट एग्रीगेटर नहीं करते। इनके सेटअप पे भी हाई कॉस्ट लगता है। दैट्स व्हाई इस पेमेंट एग्रीगेटर, थर्ड पार्टी पेमेंट एग्रीगेटर का जो रोल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। और दैट्स व्हाई रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 32 मोर फर्म्स को एज ए ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर ऑपरेट करने का अप्रूवल दिया है अंडर PSS एक्ट 2007। दैट्स व्हाई यह हमारा न्यूज में था। आई होप आपको पेमेंट एग्रीगेटर का मतलब समझ में आ गया होगा कि यह एक इंटरमीडियरी की तरह रोल अदा करता है, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है
जहां से आप अपने क्रेडिट और डेबिट का सेटलमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।